हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में। यह हमारा पॉलिटी का थर्ड चैप्टर जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो अब हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन कौन से विदेशी स्रोत थे जो भारतीय संविधान में यहाँ पर सम्मिलित किए गए थे। आपको यहाँ बताते चलें कि जो भारतीय संविधान है वो यहाँ पर एक या दो दिन की प्रक्रिया में बनकर नहीं आया था, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो यहाँ पर रूल कर रही थी और लगातार अपने जो उसका शासन था उसको प्रभावशील बनाने के लिए एक अधिनियमों को लगातार पारित करती आ रही थी। तो इसी क्रम में यहाँ पर भारतीय संविधान अधिनियम 1935 पारित करती है। जो 1935 का भारतीय संविधान अधिनियम था, इसका सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है हमारे भारतीय संविधान में। इवन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो भारत के प्रशासनिक क्षेत्र के जितने भी लॉ हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो भारतीय संविधान के अधिनियम 1935 का जो अधिनियम था उसके सबसे अधिक जो प्रशासनिक प्रभाव है वो भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। कई बार एग्जाम में यहाँ प्रश्न पूछने जाता है कि भारतीय सबसे अधिक जो प्रभाव है वो किस एक्ट का है। तो 1935 का जो एक्ट था भारत का, उसका सबसे अधिक प्रभाव हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। जब संविधान सभा हमारे संविधान निर्माण कर रही थी तो उनका यहाँ पर यह मानना था कि जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं पूरे संविधान में, पूरे कंट्री के, तो उनको हम यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं और अपने संविधान में उनको सम्मिलित करते थे। तो जो हमारी संविधान सभा थी उन्होंने यहाँ पर अडॉप्ट किया, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक बात ध्यान रखते हुए उसको अडॉप्ट किया था कि जितनी भी अच्छी चीज़ें थी उनको यहाँ पर ग्रहण किया और अपने देश के अनुरूप, यानी हमारे जो इंडिया था वो विविधता भरा देश है, उसी के अनुरूप यहाँ पर उनमें कुछ चेंजेस करके उनको यहाँ पर सम्मिलित करती है हमारे भारतीय संविधान में। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बात की, तो ब्रिटेन जो था वो इंडिया पर रूल कर रहा था, तो सबसे अधिक जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है अपने संविधान में वो यहाँ पर ब्रिटेन का देखने को मिलता है। इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं जो भारत में संसदीय प्रणाली हम यहाँ पर देखते हैं वो ली गई है हमारे संविधान में ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली में क्या होता है, एक लोकसभा, राज्यसभा और आपका प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली में ये तीन चरण होते हैं किसी भी संसदीय प्रणाली के। यही क्रम आपको ब्रिटेन में देखने को मिलता है। तो ब्रिटेन में क्या है, जब प्रेसिडेंट की जगह आपको यहाँ पर किंग या क्वीन यानी राजा और रानी यहाँ देखने को मिलते हैं, और यही प्रणाली हमने अपनाई थी यहाँ पर ब्रिटेन से। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर कानून निर्माण की प्रक्रिया। तो लॉ कैसे कैसे यहाँ पर निर्माण होता है किसी भी लॉ का सॉरी, तो वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने यहाँ पर ब्रिटेन से लिया है। अगर हम बात करते हैं किसी भी लॉ को बनाने की बात करते हैं तो वो या तो लोकसभा या राज्यसभा या फिर हमारे पास सीधा पहुंचता है प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट यहाँ पर अपने उस लॉ पर अपने हस्ताक्षर करता है, तो उसी के बाद ही कोई भी कानून यहाँ पर बनकर तैयार होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया अब अपनाई जाती है ब्रिटेन में भी और अब भारत में भी। तो ब्रिटेन यहाँ पर जो ब्रिटिश राजा था वो यहाँ पर साइन करता है और यहाँ पर साइन करता है हमारे राष्ट्रपति। तो ये वहाँ का था कानून निर्माण की प्रक्रिया, हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सांसदों के विशेषाधिकार, ये हमने यहाँ पर प्राप्त किए हैं ब्रिटेन से। तो यहाँ पर कुछ अधिकार, कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं यहाँ पर सांसदों को। जैसे हम बात करते हैं जितने भी सांसद हैं, यदि वो कोई भी वाक्य यहाँ पर अपनी संसद में बोलते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई यहाँ पर नहीं की जाती। जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो यहाँ पर कोई भी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं कर सकता है। कुछ इस तरीके के जो विशेषाधिकार हैं वो हमारे सांसदों को प्राप्त हैं। तो वो हमने कहाँ से लिए हैं, वो हमने यहाँ पर ब्रिटेन से लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एकल नागरिकता, इसका जो प्रावधान है वो भी हमने यहाँ पर ब्रिटेन से ही ग्रहण किया है। तो अगर हम बात करते हैं एकल नागरिकता का, यहाँ पर यह अर्थ है कि जितने भी नागरिक हैं उनके पास केवल भारतीय नागरिक
का ही प्रावधान है। यहाँ पर स्टेट के लिए ऐसी नागरिकता कोई भी इंडिया में नहीं दी गई है। तो एकल नागरिकता यहाँ पर प्राप्त है जो हमने ली है ब्रिटेन से। और जैसे भारत की जो नागरिक है वो कितना है, वो केवल एक भी प्राप्त कर सकता है, यानी स्टेट को यहाँ पर अपनी नागरिकता देने का कोई भी अधिकार नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कानून का शासन। तो कानून के शासन से यहाँ पर अर्थ लगा सकते हैं हम कि जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, तो वो उस लॉ के अंदर ही डिनोट किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो अमीरों के लिए अलग कानून है और गरीबों के लिए यहाँ पर अलग कानून बनाया गया है। तो ये हमने कहाँ से प्राप्त किया है, ये हमने ब्रिटेन से प्राप्त किया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अमेरिका। अमेरिका पूरे विश्व में एक पहला लिखित संविधान यहाँ पर निर्माण करता है और उसी प्रक्रिया का यहाँ पर अनुकरण करता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान यहाँ पर बनाता है जिनमें स्टेट के लिए अलग संविधान है और जो हमारा संघ राज्य है यानी भारत जो है वहाँ पर उसके लिए एक अलग संविधान बनाया गया है। तो इसलिए ही जो हमारा संविधान है वो काफ़ी लंबा भी हमको दिखाई पड़ता है। तो अमेरिका से हमने यहाँ पर मौलिक अधिकार लिए गए हैं जो हमारे आर्टिकल 12 से 35 तक हमें दिखाई पड़ते हैं। मौलिक अधिकार किसी भी एक आम नागरिक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसलिए को ही ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर जो हमारे संविधान सभा के मेंबर थे उन्होंने यहाँ पर इसको ग्रहण किया था। कई बार आपने जो आलोचक हैं वो कहते सुने होंगे कि जो भारतीय संविधान है वो उधार का एक थैला है। तो इसी बात का जवाब देते हुए माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संसद में ये कहा था कि भले ही जो हमारा संविधान है वो उधार का एक थैला है, लेकिन ऐसी कोई भी जो अच्छी चीज है पूरे विश्व में उस पर केवल एक देश या केवल एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, वो सभी के लिए है। कोई भी अच्छी चीज हमें ग्रहण करने में कोई भी हर्ज नहीं है। तो उसी चीज का अनुकरण करते हुए यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके जो प्रारूप समिति थी जिसको निर्माण दिया गया था ड्राफ्टिंग का भारतीय संविधान के, तो उन्होंने यहाँ पर मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया था। तो ये काफी महत्वपूर्ण है एक नागरिक के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन। यहाँ पर इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि जितने भी अगर कोई ऐसा लॉ बनाती है हमारी पार्लियामेंट, कोई भी लॉ ऐसा हमारी कोई संसद बनाती है जो हमारे मौलिक अधिकारों को कम करती है, जो भी कोई हमारे राइट हैं उसको कम करती है, तो उसको हम यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। तो ये चीज हमने यहाँ पर प्राप्त की है अमेरिका से। बल्कि अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन की जो संसद है वो सर्वोच्च है। वहां पर न्यायिक पुनरावलोकन का यानी जुडिशरी रिव्यू का कोई भी सिस्टम नहीं बनाया गया है। इसको अमेरिका से हमने ग्रहण किया है। इसको ग्रहण करने का यहाँ पर एक ही पर्पज था भारतीय संविधान के जो सदस्य थे उनका, कि अगर मान लिया कोई सरकार भारत में ऐसा लॉ बनाती है कि उनकी यहाँ पर मौलिक अधिकारों को कम करने का प्रयास करती है, तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो एक यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं जो उन्होंने लॉ इम्प्लीमेंट किया था। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। जितना ही महत्वपूर्ण यहाँ पर मौलिक अधिकार है उतना ही महत्वपूर्ण यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन है। कई बार एग्जाम में यहाँ पर ऑप्शंस में इस तरीके से आपको दे सकता है, निम्नलिखित में से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किन किन देशों के पास है। तो उनमें से यहाँ पर एक देश होगा हमारे पास ब्रिटेन, दूसरा होगा हमारे पास अमेरिका और तीसरा होगा हमारे पास इंडिया। तो चौथा जो ऑप्शन होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर बी और सी। तो अमेरिका और इंडिया में यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उनको यहाँ पर दी गई है। काफी महत्वपूर्ण है, हम डिस्कस कर लेंगे जब एमसीक्यू को यहाँ पर हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कनाडा। कनाडा से हमने यहाँ पर प्राप्त किया है एकात्मक संघ। एकात्मक संघ यहाँ पर से समझते हैं हम इसको। कभी कभी यहाँ पर जो स्टेट और सेंटर है उसकी पावर को हल्का सा जो झुकाव है हमारा वो सेंटर की तरफ है, यानी जो सबसे अधिक जो शक्तियां हमें जो पावर दी गई है वो हमें सेंटर को यहाँ पर दी गई है। हल्का सा जो झुकाव है हमारा वो शक्तियों का वो हल्का सा सेंटर की ओर है। तो ये चीज हमने प्राप्त की है यहाँ से कनाडा से। थोड़ा हमने स्टेट को कम पावर दी है और जो हमारे सेंटर है जो हमारा भारत संघ है उसको हमने यहाँ पर अधिक शक्तियां और अधिक अधिकारों की बात की है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियां। जो हमारी अनुसूची यहाँ पर 7 है उसमें यहाँ पर
जो हमारे विषय हैं उनको 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है, संघ, राज्य और यहाँ पर हमारी समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियां वो ये होती हैं जिनमें यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया है इन 3 सूचियों का। जैसे अगर हम बात करते हैं अंतरिक्ष विज्ञान, तो ये हमारी अवशिष्ट शक्तियां हैं। ये किसके पास जाएंगी? ये जाएंगी केंद्र के पास। यानी केंद्र को हमने थोड़ा मजबूत किया है भारत संघ को एज ए स्टेट। तो स्टेट की पावर थोड़ी यहाँ पर कम दी गई है। जो हमारा केंद्र है, जो हमारा भारत संघ है, उसको हमने यहाँ पर थोड़ी सी अधिक पावर को दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर जर्मनी के बारे में। तो जर्मनी से हमने यहाँ पर प्राप्त किया है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधानों को आप कुछ इस तरह से समझते हैं। भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल को दिया गया है। एक बात करते हैं हम यहाँ पर युद्ध, बाह्य आक्रमण, जो हमारा युद्ध चलता है वहां से। फिर है हमारे पास यहाँ पर राज्यों में जो हम इंप्लीमेंट करते हैं आपातकाल, और तीसरा है हमारे पास यहाँ पर वित्त आपातकाल। तो 3 तरह के आपातकाल जो हमने प्राप्त किए हैं वो जर्मनी के बीमर संविधान से हमने यहाँ पर प्राप्त किए हैं। यहाँ पर अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है जैसे कोई युद्ध या कोई बाह्य आक्रमण यहाँ पर भारत के साथ सम्मिलित होता है, तो यहाँ पर जो हमारा सेंटर है, सेंटर के पास सबसे अधिक शक्तियाँ यहाँ पर फिर शिफ्ट होती हैं। स्टेट के पास शक्तियों का यहाँ पर कम कर दिया गया है और जो सेंटर है वो यहाँ पर मजबूत होता हमें दिखाई पड़ता है। फिर जो हमारे पास है यहाँ पर रूस से हमने यहाँ पर प्राप्त किया है मौलिक कर्तव्य। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया था। तो जो मौलिक कर्तव्य है वो हमने यहाँ पर रूस से लिया है और मौलिक अधिकार हमने यहाँ पर अमेरिका से लिया है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों ही यहाँ पर अलग अलग डिनोट किए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों से हम समझते हैं यहाँ पर जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, उनका कुछ कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति, तो उसी को ही यहाँ पर मौलिक कर्तव्य बताया गया है। यानी जैसे हम बात करते हैं जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसका आदर करना हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। जितने भी हमारी धरोहर हैं, चाहे वो वन्य धरोहर हैं, वन्य जीव धरोहर हैं, उनका हमें यहाँ पर पालन करना या पोषण करना, ये हमारा यहाँ पर मौलिक कर्तव्य बनता है प्रत्येक नागरिक का। यहाँ पर ये नागरिक से संबंधित हैं और जो मौलिक अधिकार हैं वो संबंधित हैं यहाँ पर हमारे स्टेट से, यानी राज्य या संघ से। तो ये मेन डिफरेंस है यहाँ पर मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों से। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर फ्रांस से हमने यहाँ पर प्राप्त किया है गणतंत्र को। गणतंत्र चूंकि हमने पिछले चैप्टर में या पिछली क्लास में यहाँ पर डिस्कस किया था, जो हमारा यहाँ पर भारत है वो क्या है? गणतंत्र है। हमारी जो यहाँ पर सुपर जो चीज है, वो सुपर जो पावर है वो हमारे किसके पास है? ब्रिटेन के पास। सॉरी जो पावर है हमारी वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट तक पहुंचने का एक आम आदमी को यहाँ पर अधिकार दिया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? गणतंत्र है, यहाँ पर राजतंत्र नहीं है। अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन में क्या है, तो ब्रिटेन में क्या है? वो राजतंत्र है। जो राजा बनता है वो यहाँ पर एक ही परिवार का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रेसिडेंट बनता है इंडिया में, वो यहाँ पर क्या है? वो हमसे बीच में से ही निकलकर एक व्यक्ति वहां तक पहुंचता है। अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो उसमें भी यहाँ पर इतनी पोटेंशियल है कि वो एक दिन क्या राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने यहाँ पर समवर्ती सूची को ग्रहण किया है। समवर्ती सूची यहाँ पर क्या करती है? जो हमारा स्टेट है और जो हमारा सेंटर है, इन दोनों को ही यहाँ पर अधिकार दिया गया है यहाँ पर लॉ को इम्प्लीमेंट करने का। समवर्ती सूची यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, जो हमारा सेंटर है, जो हमारा स्टेट है, उन दोनों को ही अधिकार है यहाँ पर अपने जो लॉ है, जो कानून है, उसको यहाँ पर बनाने का। तो ये प्राप्त किया है हमने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने यहाँ पर प्राप्त किया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जब हमारे संविधान निर्माताओं ने यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट किया था, तो वो प्राप्त किया था हमने यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से। जो अच्छी चीजें थी वो हम यहाँ से ग्रहण कर रहे थे, लेकिन जो भारतीय जो अनुरूप था, जो भारतीय ढांचा था, उसी के अनुरूप यहाँ पर उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी कर रहे थे साथ साथ में। तो भारत का जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने प्राप्त की है दक्षिण अफ्रीका से। कोई भी संविधान अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हमेशा
किए जाते हैं समय के। जब समय बदलता है तो संविधान भी यहाँ पर लगातार चेंज होता रहता है। तो उसी की बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, जो आर्टिकल 368 में यहाँ पर हम देखते हैं। आर्टिकल 368 में हम यहाँ पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया को देखते हैं, जो ली गई है यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर जापान। तो जापान से हमने यहाँ पर प्राप्त किया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यहाँ पर दो चीजें हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया। इन दोनों को ही हम यहाँ पर डिस्कस कर देंगे। स्थापित प्रक्रिया में क्या है, जो चूंकि हमने बात की है, जो भारतीय संविधान है वो क्या है, एक लिखित संविधान यहाँ पर बनाया गया है। और लिखित संविधान की विशेषता है कि जितने भी लॉ हैं उनको यहाँ पर हमने डिनोट कर दिया गया है। जितने भी हमारे लॉ हैं उनको हमने यहाँ पर लिखित कर दिया गया है। तो हम क्या है, समय जैसे जैसे चेंज होगा उसको हम यहाँ पर चेंज भी करते रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो अगर हम बात करते हैं, एक यहाँ पर केस हुआ था, मेनका गांधी केस वाद हुआ था। तो उसमें क्या हो रहा था, जो आर्टिकल हमारा 81 है, आर्टिकल हमारा 21 है, आर्टिकल 21, तो उसमें क्या हुआ था, उनको यहाँ पर जीवन की स्वतंत्रता की बात की गई थी। तो थोड़ा सा क्या हो रहा था, वहां पर भारत जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से विधि की सम्यक प्रक्रिया की ओर लगातार शिफ्ट हो रहा था यहाँ पर मेनका गांधी वाले केस में। तो ये हमें देखने को मिला था मेनका गांधी वाले केस में। इनका यहाँ पर पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था और उसकी वजह से जो है इन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई थी अपने मौलिक अधिकारों को लेकर के। और यहाँ पर फिर कोर्ट ने फैसला किया था कि उनका जो पासपोर्ट है उनको वापस यहाँ पर मिलना चाहिए। तो ये बातें थी यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से और विधि की सम्यक प्रक्रिया से, यानी समय के अनुसार यहाँ पर हमको लगातार चेंज भी होना पड़ता है। केवल हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से नहीं चल सकते हैं, सम्यक प्रक्रिया भी यहाँ पर हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो ये कहाँ पर है, ये हमारी यूएसए में है। तो ये महत्वपूर्ण था हमारे यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों से। आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारी पसंद आ रही होगी और पसंद तो मुझे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।